साधारण सा युवा मंक जो हर चीज में एवरेज दिखता था, एक दिन वो आश्रम में बैठा ध्यान कर रहा था, लेकिन बीच बीच में शोर के कारण उसका ध्यान टूट रहा था। आश्रम के कुछ शिष्यों ने हंसते हुए ये कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। युवा भिक्षु को ये बात अंदर तक चुभ गई। अगले दिन जब वो ध्यान करने के लिए सुबह उठा तो उसके मन में ये सवाल आया कि क्या मैं सच में काबिल हूँ। अगली बार से जब भी वो कुछ करने बैठता तो बार बार उसके मन में बस यही आता कि क्या मैं सच में इस काबिल हूँ। उसने परेशान होकर ज़ेन मास्टर को सारी कहानी सुनाई कि मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है और मैं बहुत सामान्य हूँ। मैं लक्ष्य के बारे में जितनी बार सोचता हूँ उतनी बार ये शक करता हूँ कि क्या मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं। इस कारण मैं कोई भी काम सही तरह से नहीं कर पाता हूँ। ज़ेन मास्टर ने मुस्कुराकर कहा कि आश्रम के पीछे वाले पहाड़ पर जाओ, वहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, किसी भी पत्थर को चुनकर ले आओ। मंक वहाँ से एक पत्थर ले आया। तब ज़ेन मास्टर ने कहा कि अब तुम इसे बाजार ले जाओ और लोगों को दिखाओ। जब कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम कुछ बोलना मत, बस 2 उंगलियां दिखा दो। अगर कोई मोल भाव करे तो बिना कुछ बोले फिर से 2 उंगलियां दिखाना। एक बात याद रखना, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना मिले, इस पत्थर को बेचना मत। अगले दिन मंक नजदीकी बाजार में गया और एक सब्जी वाले की दुकान पर रुका और दुकानदार को वो पत्थर दिखाया। सब्जी वाले ने उस पत्थर को तोड़कर देखा, ये पत्थर सटीक 250 ग्राम का निकला। फिर दुकानदार ने पत्थर का मूल्य पूछा। फिर उस मंक ने 2 उंगलियां दिखा दी। दुकानदार ने कहा कि ठीक है, मैं 2 पैसे देता हूँ। मंक ने फिर 2 उंगलियां दिखा दी। दुकानदार ने यह देखकर कहा कि 20 पैसे ज्यादा है, तुम 10 पैसे ले लो। मंक ने कुछ नहीं कहा, पत्थर लेकर आगे चल दिया। आगे जाकर मंक ने महिला को पत्थर दिखाया। महिला ने कीमत पूछी तो मंक ने केवल 2 उंगलियां दिखा दी। महिला ने पूछा 2 रुपए। मंक ने फिर से 2 उंगलियां दिखा दी। महिला ने कहा 20 रुपए ठीक है, ये मसाला पीसने के काम आ जाएगा। मंक ने चुपचाप पत्थर पास में लिया और जेब में रखकर ज़ेन मास्टर के पास वापस आ गया। वो बहुत खुश था क्योंकि ऐसे बहुत सारे पत्थर आश्रम के पहाड़ पर पड़े हुए थे। भिक्षु ने मास्टर को सारा किस्सा सुनाया और कहा, मास्टर, आज पता चला कि शांत रहने से कैसे किसी भी चीज की कीमत कितनी बढ़ जाती है। कहाँ सब्जी वाला 2 पैसे दे रहा था पर मैं मौन रहा तो महिला ने पत्थर की कीमत 20 रुपए लगा दी। इसका मतलब मुझे मौन रहना चाहिए। मास्टर ने कहा, तुम अभी समझे नहीं। तुम एक काम करो, कल एक बार बड़े बाजार जाना और अन्य दुकानों पर इसकी कीमत पूछना और शर्त याद रखना कि कोई कितनी भी कीमत क्यों ना दे, पत्थर बेचना मत। अगले दिन मंक शहर गया और एक मूर्तिकार से मिला। युवा मंक ने मूर्तिकार को पत्थर दिखाया। मूर्तिकार ने पत्थर को देखकर सोचा कि यह पत्थर तो बहुत सख्त है, इससे मूर्ति घिसने में बहुत मदद मिलेगी। मूर्तिकार ने कीमत पूछी तो मंक ने 2 उंगलियां दिखा दी। मूर्तिकार ने कहा 200 रुपए, अच्छा अभी देता हूँ। मंक ने फिर 2 उंगलियों का इशारा किया। मूर्तिकार ने कहा 2000 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर सकते हो क्या? मंक पत्थर लेकर आगे चल दिया। युवा भिक्षु ने जौहरी की दुकान पर पत्थर दिखाया। जौहरी ने जांच की और काफी देर सोच विचार करने के बाद इसकी कीमत पूछी। मंक ने केवल 2 उंगलियां दिखाई तो जौहरी ने हंसते हुए कहा कि 20,000 रुपए ठीक है, अभी देता हूँ। लेकिन मंक को ज़ेन मास्टर की बात याद आ गई। उसने ना में सर हिलाया और फिर से 2 उंगलियां दिखा दी। जौहरी ने गंभीर होकर कहा कि 2 लाख रुपए ठीक है, मैं दे सकता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। कीमत सुनकर भिक्षु बड़ा हैरान रह गया, लेकिन मास्टर ने बेचने से मना किया था, इसलिए भिक्षु ने खुद पर संयम रखकर पत्थर लिया और चुपचाप वहां से लौट आया। आश्रम आकर भिक्षु ने ज़ेन मास्टर को किस्सा सुनाया और कहा कि मास्टर, मैं हैरान हूँ, एक ही पत्थर की इतनी अलग अलग कीमत कैसे हो सकती है। एक सब्जी वाला 20 पैसे ना दे सका और एक जौहरी 2 लाख रुपए देने को तैयार था। मास्टर ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इस पत्थर में छुपा है। इस पत्थर की तरह ही कोई भी तुम्हारी कीमत नहीं लगा सकता, तुम खुद भी नहीं। जैसे हर किसी ने अपनी योग्यता और अनुभव से इस पत्थर की कीमत लगाई, उसी तरह जब लोग तुम पर हंसते हैं तब वो अपने अतीत से देख रहे हैं और अधिकतर लोगों के अतीत में डर छुपा होता है। हम नहीं कर सके तो ये क्या करेगा।
लेकिन लोग अपनी कमियों का रिफ्लेक्शन दूसरों में देखते हैं। अगली बार कोई तुम पर हंसे तो उन्हें ये मत बताना कि तुम अपनी ही कमी मुझ में देख रहे हो, नहीं तो लोगों के अहंकार को ठेस लगेगी और वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। इसकी जगह अगर कोई तुम पर हंसे तो तुम भी उनके साथ हंस लेना, क्योंकि तुम भी अपनी कीमत नहीं जानते। ये बात सुनकर भिक्षु सोच में पड़ गया। जैन मास्टर ने आगे कहा कि सच तो ये है कि इंसान अगर खुद पर शक ना करे, किसी भी प्रकार की शिकायत ना करे, तो हर किसी में असीमित बनने की क्षमताएं हैं। भिक्षु ने पूछा, मुझे अपने ऊपर विश्वास कैसे होगा? इस पर जैन मास्टर ने कहा कि खुद पर विश्वास करने से पहले अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा करो। अभ्यास करने से अपने आप भरोसा भी आ जाएगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे दूसरे की नज़रों में तुम अपनी कीमत लगाना बंद कर दोगे। अगली कहानी है 8 शिकायतें। तुम क्यों कंफर्टेबल होना चाहते हो? 19 साल का जवान लड़का जैन मास्टर के पास पहुंचा और उनसे जाकर कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया कर जल्दी से मेरी मदद कीजिए। जैन मास्टर शांति से सुनते रहे। लड़का कहता है कि मैं एक छोटा सा व्यापार करना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले मदद नहीं करते। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो किसी न किसी ख्याल में खोया रहता हूँ। कोई सही से पढ़ाने वाला नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। अब मुझे किसी की भी बात पर भरोसा नहीं होता। ऐसा करते करते लड़का एक के बाद एक शिकायतें करने लगा। जैन मास्टर के पास में कुछ चावल के दाने रखे हुए थे। वो हर शिकायत पर एक चावल का दाना कटोरी में रख देते थे। लड़का ये सब देख रहा था, लेकिन वो शिकायत करता रहा। जब लड़का शांत हुआ तब मास्टर भी शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद जैन मास्टर ने उस लड़के से कहा कि लो जरा अपनी शिकायतें गिन लेना। लड़के ने चावल के दानों को गिनना शुरू किया। वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ और संकोच करते हुए उसने मास्टर से कहा कि मैंने आपसे 8 शिकायतें की। मास्टर ने कहा कि तुमने 9 शिकायतें की। लड़के ने कहा कि यहाँ तो 8 ही दाने हैं। मास्टर ने कहा कि तुम कटोरी को तो गिनना भूल ही गए। लड़के ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। मास्टर ने कहा कि तुम जो 8 समस्याएं लेकर यहाँ पर आए हो उसका कोई समाधान है ही नहीं, मैं उसे हल नहीं कर सकता। लड़के ने कहा कुछ तो बताएं, आप सबकी मदद करते हैं, मेरी भी कुछ मदद करें ताकि मेरा भी कुछ भला हो सके। मास्टर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 9वीं शिकायत से मिला सकता हूँ। उसके बाद तुम स्वयं निर्णय लो कि तुम्हें अपना जीवन आसान बनाना है या फिर कठिन। मास्टर ने कहा कि ऐसा करो, तुम अपनी जन्म कुंडली लेकर आओ। लड़का कुंडली लेकर आया। मास्टर ने कुंडली देखकर कहा कि बताओ, इसमें कहाँ लिखा है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी? लड़के ने कहा कि मैं समझा नहीं। मास्टर ने कहा कि यही है 9वीं समस्या, तुम 3 बातों को समझो। लेसन नंबर 1, 9वीं समस्या ये है कि तुम चाहते हो कि कोई समस्या ना हो। हर इंसान को लगता है कि उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमको दुनिया से उम्मीद है, घर वालों से उम्मीद है, मेरा जीवन आसान हो। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तब शिकायत करते हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसलिए ये एक उम्मीद है जिस पर बाकी परेशानियों की इमारतें खड़ी हुई हैं। जैन मास्टर कहते हैं कि दूसरी बात याद रखना कि 2 तरह की परेशानियां होती हैं। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनको तुम उसी समय हल कर सकते हो। ये परेशानियां तुम्हें तत्काल बेहतर बनाती हैं और दूसरी तरह की समस्याओं का तुम उस समय कुछ कर नहीं सकते। ये परेशानियां तुमको धैर्य रखना और सही चीज़ों पर ध्यान देना सिखाती हैं। इसलिए याद रखो कि हर समस्या तुम्हें बेहतर बनाने आती है, बस शर्त यह है कि तुम शिकायत करना छोड़ दो। अगली ज़रूरी बात बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी कहानियाँ सच में पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े और हम रोज़ ऐसी नई नई कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। अब तीसरी बात बताते हैं। तीसरी बात है शब्दों, विचारों और कर्मों का ध्यान रखो। एक तरफ ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। जब विस्तार होता है तो हर चीज मानो शरीर पहले टूटता है फिर बनता है, यानी पहले समस्याएं होती हैं फिर विकास होता है। लेकिन जब हम उम्मीद करते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने जीवन में अपने विचारों और शब्दों से रंग भर रहे हैं।
अच्छा बुरा हम खुद को महसूस करवा रहे हैं। जब हम उम्मीद और शिकायतें करते हैं तब हम अपने विचारों और शब्दों की कीमत को छोड़कर दुखी होने लगते हैं। इसलिए तुम केवल 9वीं समस्या पर ध्यान रखो, कभी शिकायत मत करो। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर ध्यान रखो। धीरे धीरे तुम परेशानियों से ताकतवर हो जाओगे। कुछ परेशानी तुम सुलझा ही लोगे और कुछ परेशानियां समय के साथ कमजोर पड़ जाएंगी। दोस्तों, जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें सही समय पर सही काम करना होता है, लेकिन मन कहता है कि अभी मत करो, शॉर्टकट ढूंढो। ज़ेन मास्टर कहते हैं कि याद रखो, आप काम नहीं टालते बल्कि खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। आशा करते हैं आपने ये बात ज़रूर सीखी होगी। और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर सुन ले। नमो बुद्धाय।